मेरी प्यारी प्यारी माता बहनें, मैं आप सभी लोगों के लिए आज अपने चैनल पर चटपटा माता की बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया कहानी लेकर आई हूँ। जो इस कहानी को सुनकर आप सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी और अच्छा भी लगेगा। प्यारी प्यारी माताएं बहनें, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। कहानी को स्किप मत करना, पूरा देखना, नहीं तो चटपटा माता नाराज़ हो जाएंगी। चटपटा माता की जय। एक गांव में एक माँ और बेटा रहते थे। उनके पिता नहीं थे। माँ ने उस बेटे को बहुत प्यार से पाला था। धीरे धीरे जब बेटा बड़ा हुआ तो वह माँ से जिद करने लगा कि माँ, अब मैं बाहर कमाने के लिए जाऊँगा, क्योंकि अब हमारी उम्र के सभी लड़के बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, इसलिए हम अकेले हो जाएंगे, इसलिए हम भी कमाना जाना चाहते हैं। माँ बहुत चिंतित हुई और वह बाहर कमाने के लिए भेजना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह बच्चा ही माँ की आखिरी उम्मीद और सहारा था। माँ को डर था कहीं यह बाहर गया और जाकर हमें भूल ना जाए। फिर भी मैं उससे बहुत रोकी, लेकिन वह बच्चा नहीं माना। वह कहने लगा, मैं आपको हर 15 दिन पर पत्र लिखकर भेजूँगा, अपना हाल चाल दूँगा। फिर माँ कहने लगी, बेटा, जब जाना ही चाहते हो तो जाओ। वह बच्चा परदेश निकल गया और वहाँ जाकर बहुत व्यस्त रहने लगा, पैसे कमाने के चाहत में। इधर अकेली माँ बहुत घबराने लगी कि हमारे बच्चे की कोई खबर नहीं आ रही है। माँ रोज़ उसके पत्र का इंतज़ार करती और शाम हो जाती और कोई संदेशा नहीं मिलता। इसी तरह से माँ ने बहुत दिन तक इंतज़ार किया। 2-3 साल बीत गए थे और अपने बेटे की कोई खबर नहीं मिली थी। तो बहुत दिन इंतज़ार करने के बाद माँ के मन में एक विचार आया कि लग रहा है मेरा बच्चा ख़त्म हो गया, इसलिए उसका कोई खबर नहीं आ रही है। तो जब मेरे पति नहीं रहे, मेरा बच्चा नहीं रहा, मैं धरती पर रहने का कोई उद्देश्य नहीं। अब मैं भी आज अपने जीवन को समाप्त कर लूँगी। ऐसा मन में वह विचार करके अपना घर बार छोड़कर जंगल की ओर चल पड़ी। वहाँ आगे जाते जाते एक नीम का पेड़ मिला और वहाँ पर चबूतरा बना हुआ था और जाकर वहाँ पर बैठकर विचार करने लगी कि लाओ एक बार माता रानी को प्रणाम कर लूँ। और जैसे ही प्रणाम किया, वहाँ पर एक बूढ़ी औरत उनके सामने आ गई। वह पूछने लगी कि क्या हुआ बेटी, क्यों इतनी परेशान हो? तो कहने लगी कि जा माँ, जा अपना काम कर, का मेरा दुख दूर कर दोगी? तब बूढ़ी मैया कहने लगी, हाँ बेटी, बताएगी तब भी तेरा दुख दूर करूँगी। हम ज़रूर काट देंगे। तो माँ ने अपनी सारी दुख उस बूढ़ी मैया को कहकर सुना दिया। मैया ने उनके आंसू पोंछे और कहा, बेटा जा, हम जैसे कहते हैं वैसे ही करना। बोली, हाँ मैया, बताओ, हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। तो बूढ़ी माँ बताई कि बेटी जा, आज के चौथे दिन तेरा बेटा आएगा और खूब धन दौलत लेकर आएगा। वह धन तू पहले घर में ना ले जाना, पहले तो चटपट माई के पूजा करना, तब उस सामान को अंदर लेकर जाना। तब वह औरत बहुत खुश होकर घर वापस चली आई।
और अब उसके मन में मानो विश्वास हो गया था कि अब आज के चौथे दिन मेरा बेटा आएगा। अब मैं बहुत खुश होकर चटपट माँ की पूजा की सामग्री इकट्ठा करने लगी। और ऐसे ही 2-3 दिन बीते और रात को उनका दरवाज़ा आवाज़ किया तो वह दरवाज़ा खोल कर देखी तो उसका बेटा था। बेटा कहने लगा, मैं यह सब सोना चांदी इसको अंदर ले चलो। तो माँ कहने लगी, नहीं बेटा, अभी नहीं, इसको यहीं रख दो। कल हम छठ माँ की पूजा करेंगे तब हम इसे अंदर ले चलेंगे। अब सुबह हुई। वह सभी सुहागिनों को न्योता दी थी। सुबह सभी सुहागिन आई और बहुत विधि पूर्वक चटपट माता की पूजा की गई। चटपट माँ की कहानी कही गई और फिर अंत में चटपट माँ की आरती और उसके साथ साथ चटपट माँ की फेरी गीत हुई। इस तरह से चटपट माता की पूजा संपन्न हुई। फिर सुहागिन के विधि पूर्वक सेवा कई के उनको सबको विदा करे और फिर चटपट माता का बहुत बहुत धन्यवाद दी। कहे, जैसे माँ हमारी लाज रखा वैसे यह दुनिया में सभी माँ की लाज रखना। बोलो चटपट माता की जय। मेरी प्यारी प्यारी बहनें, माताएं, कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। बोलिए चटपट माता की जय।